उत्तल दर्पण किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए आगे देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी या उठी रहती है या केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण में अंदर की ओर कलई किया रहता है। ठीक है, क्या बोले, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी या उठी रहती है या फिर केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण में अंदर की ओर कलई किया रहता है। इतना बातें समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब उत्तल दर्पण का फिगर देखिए। देखिए अब यहाँ पे एक और बात है कि उत्तल दर्पण को अभी अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है, करता है, फैला देता है। इसीलिए इस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि यह समानांतर प्रकाश की किरणों को फैला देता है अर्थात अपसारित कर देता है। आगे बात करते हैं, ये आप लोग का अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण यहाँ से प्रकाश जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये फैला रहा है। देखिए ये इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, और इसको हम लोग काल्पनिक तौर से मिलाएं तो अपने फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ, काल्पनिक रूप से। बात समझ में आया आप लोग को। उत्तल दर्पण क्या है, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी या उठी रहती है या फिर केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण में अंदर की ओर कलई किया रहता है। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका ज्यादा प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है, केवल दो ही कंडीशन इसमें आता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रश्न 1 नंबर का बन गया यहीं से कि किस दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दो दर्पण है, एक है हमारा समतल, क्या है, समतल, एक समतल के द्वारा और एक होता है उत्तल के द्वारा। समतल और उत्तल इसका दोनों सही आंसर होगा। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा वस्तु से छोटा बनता है, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, इसका कंडीशन क्या है। दो कंडीशन बोले आप लोग को कि दो कंडीशन अप्लाई होगा जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। अनंत और ध्रुव के बीच कहीं रख लीजिए, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं रख लीजिए तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनता है तथा यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इतना बातें समझ में आया कि नहीं आया। समतल और उत्तल, एपी किंग गेमर, बहुत अच्छा, समतल और उत्तल। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर और ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर हुआ। अब हम लोग फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं। यह हमारा पहला कंडीशन है। वस्तु है ना, पता ही नहीं है कि वस्तु कहाँ है, पर अनंत पर है। वस्तु किधर है, अनंत पर है, तो फोकस पर बन गया। इसका कहाँ बना, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर। दूसरा की पॉइंट ये है कि यह देखिए वस्तु को हमने क्या कर दिया कि ध्रुव और फोकस के, ध्रुव और अनंत के बीच रख दिया, ध्रुव और अनंत के बीच रख दिया। ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच इसका, सॉरी, फोकस और पोल के बीच इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, चलिए बतलाइए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। हम बतलाएं आप लोगों को कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। पहली बात यह है कि हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए कॉन्वेक्स होता है, यहाँ पर बार बार गलती हो गया है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, सोलर कुकर क्या है, अमन कुमार बोल रहे हैं सोलर कुकर क्या है। जिस प्रकार से आपके घर पे खाना बनता है ना, उसी प्रकार से सोलर कुकर भी होता है। तो सोलर कुकर का मतलब वह सोलर कुकर के, सोलर कुकर सूर्य के प्रकाश को लेकर क्या करता है, खाना को बनाता है। अगर उसको लेकर घामा में डाल दीजिएगा, तो घामा में रख दीजिएगा तो उसमें भोजन पानी रख दीजिए तो उबलना शुरू हो जाएगा। गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, हाँ गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में सोलर कुकर क्या है, हो गया। चलिए आगे देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर।
इस कहाँ करते हैं तो पहला देखिए, इसका उपयोग गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है। ध्यान से सुनिए, साइड मिरर के रूप में करने के पीछे का रीजन ये है, ये वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर पूरा पीछे में बहुत पीछे में गाड़ी है तो उसको छोटा प्रतिबिंब बनाकर उसको दिखा देगा, इसलिए इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। हेडलाइट के रूप में नहीं, हेडलाइट के रूप में अवतल, ठीक है, हेडलाइट के रूप में अवतल कहिएगा। साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट कहने का मतलब होता है स्ट्रीट लाइट, गली के लाइट, गली में हम लोग अगर लगाते हैं कि ताकि प्रकाश फैल जाए। और हम बतलाए हैं कि उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को अपसरित करता है, मतलब कि फैलाता है। अपसरित मतलब क्या, फैलाता है। अभिसरित मतलब क्या, कि एक बिंदु पर लाना। तो ये अपसरित करता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण में करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये सब बातें समझ में आ रही होगी।